जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आज का दिन आप लोगों का मार्केट में अच्छा गुजरा होगा। सेम कंडीशन है 100 इंडेक्स की, जैसे हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था। और आज अगर हम जो है यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊं, तो अगर हम पॉइंट्स की बात करते हैं तो 291 पॉइंट जो है वो मार्केट ने ऐड ऑन किए हैं। और बज़ाहिर तो ये ऐसा दिख रहा है कि जैसे जो है वो मार्केट एक ग्रोथ जोन में है या एक अच्छी डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन यहाँ पे जो है वो मेन जो देखने वाली चीज़ है, अगर हम टेक्निकली चीज़ों को देखते हैं तो मेन जो चीज़ें हैं वो रेजिस्टेंस लेवल है या मार्केट के जो सपोर्ट लेवल्स हैं। अभी मार्केट जो है 1,59,000 का जो लेवल है, पिछले काफ़ी दिनों से इसको जो है वो रीटेस्ट करती है, सस्टेन करने की कोशिश करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इस लेवल पे जैसे ही जाती है, यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आती है और रीटेस्ट करने के बाद मार्केट जो है दोबारा नीचे के जानिब आ जाती है। और आज के दिन में भी जो है सेम ऐसे ही हुआ है। अगर यहाँ पे हम देखें तो 18 तारीख से लेकर आज तक यानी 24 तारीख तक, पिछले ये 5-6 दिनों से रेगुलरली जो है 159 का जो रेजिस्टेंस लेवल है, इस लेवल को रीटेस्ट करती है। और फिर जो है वो अपने बेसिक सपोर्ट जो 1,57,500 और 51 का जो लेवल है वहां पे जो है वो आती है। आज के दिन में भी जो है ऐसे ही हुआ, जैसे मार्केट ने इस लेवल को 159 को टच किया, उसके बाद जो है थोड़ा सा एक डिक्लाइन देखने को आया। और फिर जो है वो मार्केट ने क्लोजिंग जो दी है वो 1,58,236 पॉइंट पे बढ़ दी है। ओवरऑल क्लोजिंग अगर देखी जाए तो 158 जो है वो एक अच्छा लेवल है। और इसके ऊपर जो क्लोजिंग है वो इंडिकेट तो सिर्फ यही कर रही है कि फर्दर जो है मार्केट में एक अपवर्ड ट्रेंड जो है वो बन सकता है। लेकिन यहाँ जिस लेवल के ऊपर मार्केट खड़ी है या जिस लेवल को बार बार रीटेस्ट कर रही है, एक चीज यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट जब भी जो है एक बाउंड एरिया के अंदर जो है खुद को टेस्ट करती है, उसके बाद जो है ना एक बुलिश ट्रेंड आता है या बियरिश ट्रेंड आता है। उसके बाद ये नहीं होता कि मार्केट जो है हल्की सी ऊपर जाएगी या हल्की सी नीचे आएगी। जब भी मार्केट या कोई स्पेसिफिक स्टॉक, मैं अपनी पहली वीडियोस में भी कहता हूँ, बल्कि कल की वीडियो में हमने जो है एक स्टॉक के ऊपर डिस्कस किया था, तो उसमें मैंने यही कहा था प्रीमा के ऊपर, कि जब भी स्टॉक जो है या इंडेक्स जो है एक बाउंड एरिया के अंदर अपना एक सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल, उसके दरमियान खुद को जो है एक अरसे के लिए, कुछ दिनों के लिए कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद जो है वो या तो लेवल तोड़ेगा, रेजिस्टेंस तोड़ेगा, तो एक अच्छा खासा जो है वो बुलिश ट्रेंड आएगा, ये अपना सपोर्ट लेवल तोड़ेगा और फिर जो है एक अच्छी खासी जो है आपको एक करेक्शन उसके अंदर देखने को मिलेगी। और अभी जो कंडीशन है, ये मैं यहाँ पे जो है वो खतरे की घंटी नहीं दिखा रहा आप लोगों को जो है, लेकिन मोहतात होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अपना जो सरमाया है उसको सेव करना ज़रूरी है। तो उसमें जो है अभी जो इंडिकेशंस जो हैं वो यही हैं कि अगर 159 का जो लेवल है मार्केट का, इसको मार्केट तोड़ लेती है, इसको जो है, अच्छा इसके तोड़ने के पीछे मैं अगर बताऊं तो अभी जो है आप लोगों का सीमेंट सेक्टर चलने लग गया। और इसके अलावा जो है काफ़ी ज़्यादा जो है स्टॉक वो अभी एक अच्छे वॉल्यूम्स है मार्केट के अंदर, वो वॉल्यूम अगर देखते हैं हम ओवरऑल तो वो भी अच्छे हैं। तो अगर न्यूज़ भी देखी जाए तो न्यूज़ भी ओवरऑल जो है वो कोई इस तरह की नेगेटिव न्यूज़ नहीं चल रही है। तो डायरेक्शन या जो एक मोमेंटम बन रहा है तो वो तो अपवर्ड का ही बन रहा है। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी ये है कि मार्केट जो है, जो एक मेजर जो लेवल है इसका रेजिस्टेंस का, इसको तोड़ना बहुत जरूरी है 159। अगर मार्केट इसको तोड़ती है तो फिर जो है 1,60,000 और उससे ऊपर का जो लेवल्स हैं वो देखने को मिलेंगे। लेकिन जब तक जो है वो मार्केट इस लेवल को नहीं तोड़ती, उसके ऊपर की मैं जो है कोई भी बात नहीं करूंगा, क्योंकि सारी जो गेम होती है ट्रेडिंग जो है वो सिर्फ लेवल्स के ऊपर है। अगर लेवल्स आप लोगों को समझ आ जाती हैं और आप लेवल्स में ही रह के काम करते हैं तो फिर जो है आप लोग सेफ एंड सिक्योर हैं। लेकिन अगर जो है आप लेवल्स के बगैर काम करते हैं, आपको नहीं पता है कि एंट्री कहाँ पे लेनी है या एग्जिट कहाँ पे लेना है, तो फिर जो है वो ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, कम्प्लेक्स हो जाती है। तो अभी वक्ती तौर पे जो है 1,59,000 का लेवल जो है वो मार्केट के लिए तोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको सस्टेन कर जाती है देन जो है 160 प्लस के जो है वो लेवल्स नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर इस लेवल को तोड़ती है, नहीं तो ब्रेक कर पाती और कुछ दिन जो है वो दोबारा रीटेस्ट करती है, तो फिर जो है एक बियरिश जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा ट्रेंड, और 1,55,000 तक का जो है इसमें बन सकता है। अच्छा यहाँ पे मैं जो है एक चीज़ आप लोगों को दिखाता जाऊँ, हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है उसके अंदर भी जो है वो मैंने आज जो है वो 100 इंडेक्स के बारे में बताया था। जैसे जो है वो उसने 159 को रीटेस्ट किया तो हल्की सी जो है इसमें करेक्शन आई, तो मार्केट जो है वो इंडेक्स थोड़ा सा नीचे आया। तो मैंने साथ ही ग्रुप में मैसेज कर दिया था कि 1,60,000 जो है वो उसको सस्टेन करना जरूरी है, नहीं तो 1,55 से 1,56,500 जो है वो मार्केट का सपोर्ट लेवल बनेगा। तो इस तरह की जो है वो प्रिडिक्शन और ये सारी चीजें जो है ग्रुप के अंदर जो है वो हमारे जितने भी प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा है, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, उनको जो है वो सारी 100 इंडेक्स के बारे में भी और स्टॉक्स, इंडिविजुअल एक एक स्टॉक्स के बारे में भी जो है रहनुमाई मिलती रहती है।
अच्छा, इसके बाद जो है हम आज जो है वीडियो में आगे चल के पीआरएल का जो ब्रेकआउट था उसको भी जो है वो डिस्कस करते हैं कि फर्दर इसके अंदर जो है वो क्या मोमेंटम बन सकता है और अभी जो है क्या इसमें डायरेक्शन बन रही है। तो पीआरएल को भी जो है वो डिस्कस करते हैं और टेक्निकली जो है हम चार्ट्स के ऊपर देखेंगे और साथ ही जो है ट्रीट का जो एक लेवल बन रहा है अच्छा, उसको भी जो है हम डिस्कस करेंगे। तो खैर दोनों कॉल्स को दोनों स्टॉक्स को जो है हम वो डिटेल में टेक्निकली समझेंगे। इससे पहले जो है हम जरा आज की न्यूज और अनाउंसमेंट्स वगैरह के ऊपर देख लेते हैं कि आज का जो है वो क्या मार्केट में अपडेट थी। अच्छा, मैं एक चीज बताऊं कि मार्केट जो होती है ना, मार्केट के अंदर 90% 80% जो चीजें होती है ना वो न्यूज के ऊपर ही चल रही होती हैं। तो अगर आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है मार्केट की न्यूज और जो अपडेट्स हैं या मार्केट की जो इनसाइट्स हैं उससे जो है खुद को अपडेट रखना। तो उसके लिए जो है हमारा व्हाट्सएप के ऊपर जो है एक अनाउंसमेंट के नाम से, सरमायाकारी के नाम से एक अनाउंसमेंट ग्रुप बना हुआ है। उसमें जो सिंपली आपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आपने क्लिक करना है लिंक के ऊपर, आप जो है ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे। उसमें हम हर तरह की न्यूज़ अपडेट्स, अब किसी कंपनी का रिजल्ट सेशन है, रिजल्ट्स आ रहे हैं जैसे अभी, तो हर एक अपडेट जो है वो टाइमली भेज रहे होते हैं। तो जितने भी हमारे वो ग्रुप के जो पार्टिसिपेंट्स हैं या जो लोग हैं उनके लिए आसानी हो जाती है डिसीजन लेने में या चीज़ों को समझने में या मार्केट के फर्दर डायरेक्शंस को जानने में। अच्छा, लोड्स का जो है रिजल्ट आया है आज, काफ़ी सारी कंपनीज के रिजल्ट से, क्योंकि रिजल्ट सेशन चल रहा है तो अभी जो है हर दूसरे दिन किसी न किसी कंपनी का रिजल्ट आ रहा है। लोड्स ने जो है वो 71% जो है इनके प्रॉफिट्स में डिक्लाइन देखने को आया है। और अगर हम ईपीएस की बात करते हैं तो ईपीएस भी इनकी जो है ₹2.65 जो है लास्ट ईयर की ईपीएस थी, वहां से गिरकर जो है ₹1.05 के ऊपर आ गई है। तो तकरीबन 70-71% का जो है वो डिक्लाइन है। इसके बाद हम अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो है इसके बाद गरीबवाल सीमेंट का जो है आज रिजल्ट आया है, एनुअल रिजल्ट था इसका। और अगर ईपीएस हम देखते हैं तो 2024 में इनकी ईपीएस थी ₹4.35। अभी करंटली जो है वो बढ़ करके ₹5.51 हो गई है। डिविडेंड कंपनी ने कोई भी नहीं दिया, लेकिन कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं उसके अंदर जो है एक अच्छी खासी ग्रोथ आई है। लोड्स का जो रिजल्ट था वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे थोड़ा सा नीचे हम स्क्रॉल करते हैं तो अगला जो रिजल्ट था वो बर्जर पेंट्स का रिजल्ट था। और इनकी भी जो है वो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी जो है कंपनी की बड़ी है। ₹5 का कंपनी ने डिविडेंड भी पे किया है। 2024 में इनकी ईपीएस थी ₹10.62 जो कि अभी बढ़ करके ₹12.11 तक जो है वो हो गई हुई है। बीफो का रिजल्ट आया है, बीफो ने भी जो है वो रिजल्ट, इनके जो अर्निंग्स थी उसमें ग्रोथ आई है। ₹3.5 का कंपनी ने डिविडेंड पे किया है और ईपीएस जो थी ₹6.36 से बढ़ के ₹8.40 हो गई है। अच्छा, रिजल्ट्स को इतने डिटेल में जो है वो समझना वो जरूरी होता है, क्योंकि आप जो है अगर फंडामेंटली कंपनी में जो इन्वेस्टर्स हैं जो फंडामेंटली सारी चीजें देख के करते हैं इन्वेस्टमेंट, तो उनके लिए जो है वो पूरी फाइनेंशियल रिपोर्ट को पढ़ना जो है वो बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप जो है वो ट्रेड लेते हैं, सिर्फ स्विंग ट्रेड है, तो आपके लिए जो है वो छोटी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि डिविडेंड कितना पे किया है, ईपीएस क्या थी, और कंपेयर कर लें लास्ट ईयर की ईपीएस की। तो इसलिए जो है हम यहाँ पे ग्रुप के अंदर जो है ये मैं आपको दिखाऊंगा। तो सरमायाकारी का जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है। इस ग्रुप के अंदर जो है हम हर तरह की इस तरह के अपडेट्स, रिजल्ट्स, कंपनी की कोई न्यूज आ रही हैं और इस तरह की सारी चीजें, जैसे ये मैं स्क्रॉल कर रहा था आप लोगों ने देखा होगा काफी सारी न्यूज भी जो है यहाँ पे हम शेयर कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है इस ग्रुप के अंदर शेयर की जाती हैं। तो ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए सिंपली आपने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप लोगों ने क्लिक करना है और आप जो है इस ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे। इसके बाद जो है KSE 100 इंडेक्स का एनालिसिस भी जो है वो हम टाइम टू टाइम यहाँ पे भेजते रहते हैं। उससे ये होता है कि लोगों को फायदा हो जाता है डिसीजन मेकिंग में कि फर्दर जो है आप लोग अब मार्केट जो है वो क्या डायरेक्शन पकड़ रही है और जो है आप लोगों ने क्या डिसीजन लेना है। तो यहाँ पे हम जो है वो तरीकेकार भी बता रहे होते हैं साथ साथ कि जो है आपने क्या किस तरीके से करना है। यहाँ पे अगर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है और इंडेक्स का जो है वो भी लेवल्स भी सारे बताए जाते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है रिजल्ट सेशन हो गया कंप्लीट। अभी अगर हम न्यूज की तरफ जो है वो बढ़ते हैं तो आज की जो पहली न्यूज है यहाँ पे जो वो ये है कि पीआईए के बारे में जो है। अच्छा, पीआईए की अभी जो है वो दो न्यूज आई हुई हैं। एक जो है वो कह लें कि पॉजिटिव न्यूज है और एक जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। पहले हम जो है वो जरा नेगेटिव को देख लेते हैं। उसमें ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जो है वो एक प्राइवेट कंपनी भी है जिसको प्रिसीजन इंजीनियरिंग कम्प्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जो जाना जाता है। अच्छा, इस कंपनी को जो है ना वो पीआईए के जो पीसीएल कम्प्लेक्स था उसके शेयर जो है वो ट्रांसफर कर दिए गए हैं। अच्छा, इसके जाहिर सी बात है जब एक पीआईए का एक बहुत बड़ा कीमती असासा है पीईसीएल, और उस असासे
को जो है वो किसी और कॉम्प्लेक्स को या किसी कंपनी को या किसी भी इदारे को दे देना, जाहिर सी बात है उसका जो है इम्पैक्ट तो कंपनी के ऊपर पड़ेगा। तो खैर अभी क्या इम्पैक्ट पड़ता है लॉन्ग टर्म में वो वक्त ही बताएगा। तो खैर ये न्यूज़ थी। और अगर हम अच्छी न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं तो पीआईए को जो है वो 5 साल के बाद डायरेक्ट यूके की फ्लाइट की जो है परमिशन मिल गई हुई है। अच्छा, मैं यहाँ पे आप लोगों को रिमाइंड करवाता जाऊँ कि कराची में जो है वो इंसिडेंट हुआ था जिसके में जो है वो काफी सारे लोग भी 97 पीपल जो है वो उस टाइम जो फौत हुए थे। कराची की जो 2020 के अंदर जो है वो पीआईए की जो क्रैश हुई थी फ्लाइट, तो उसमें जो है वो 97 पीपल जो है वो उस टाइम फौत हुए थे। तो उसके बाद से यानी 2020 से लेकर अब तक तकरीबन 5 सालों में जो है यूके की जो थी फ्लाइट उसके ऊपर जो है वो उन्होंने पाबंदी लगा दी हुई थी। पाकिस्तान की फ्लाइट यूके में डायरेक्टली नहीं जा सकती थी। अभी खैर जो है वो पाबंदी हट गई हुई है। अगर हम यहाँ से आज से साल एक पहले देखते हैं, 6-7 महीने पहले, तो 2024 के एंड पे भी जो है पेरिस की भी आप लोगों ने ऐसे एक न्यूज देखी होगी कि डायरेक्ट जो है वो पाकिस्तान से पेरिस की भी अभी जो फ्लाइट है उसके ऊपर भी जो है वो पाबंदी लगी हुई थी और वो भी खत्म कर दी गई थी और डायरेक्ट जो है पेरिस में भी जा सकती है। तो ओवरऑल जो है एक अच्छा इम्पैक्ट है। जाहिर सी बात है जब आप सर्विसेज इंप्रूव करते हैं किसी कंपनी की तो इस तरह के जो है वो सारी चीजें और फैसिलिटीज आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो एक अच्छा इम्पैक्ट इसका जो है वो इसके ऊपर आ सकता है शेयर के ऊपर। लेकिन मैं यहाँ पे ये बताता जाऊँ कि मैं जितने भी आप लोगों को न्यूज़ बता रहा हूँ किसी कंपनी के बारे में या जो भी रिजल्ट बताएं, तो वो कंपनी जो है वो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन कॉल नहीं है। आपने बाइंग या सेलिंग जो है वो अपने तरीके से अपने हिसाब से करनी है। अच्छा, प्रीमा की जो है वो बोर्ड मीटिंग आ रही है इस महीने की 30 तारीख को जो है वो बोर्ड मीटिंग है इसकी। तो स्टॉक के ऊपर जो है जिन्होंने रखा हुआ है, आज भी जो है वो ऑलमोस्ट लोअर कैप के ऊपर जो है वो ये गया था, लेकिन वहां उसके बाद जो है दोबारा एक मोमेंटम इसमें देखने को मिला है। खैर प्रीमा अगर आप लोगों ने रखा हुआ, मैं दोबारा से जो है यहाँ पे आपको चार्ट के ऊपर भी जरा हल्का सा बता देता हूँ। ये प्रीमा का चार्ट है। अच्छा, प्रीमा का जो है ना वो बेसिक सपोर्ट जो है वो 45 से 46 रुपए का इसका बेसिक सपोर्ट लेवल है। तो अगर जो है आप इसमें एक लॉन्ग ट्रेड लेना चाहते हैं तो अभी जहां पे है तो आपका पहला जो टारगेट होगा वो तकरीबन 53 से 54 रुपए का पहला टारगेट होगा। आज भी जो है ऑलमोस्ट इसने 51 जो है वो टच किया है। तो खैर अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ तो फिर इसमें लॉन्ग रन जो है अगर ये अपने लेवल सस्टेन कर जाता है 53 से 54 का तो तकरीबन 60 से 62 रुपए तक जो है इसमें एक रैली बन सकती है। तो प्रीमा के ऊपर जो है मैं ऑलरेडी डिटेल में वीडियोस बना चुका हूँ, 2 वीडियोस पिछली आप मेरी देखेंगे तो उसमें जो टेक्निकल डिटेल में और फंडामेंटल भी मैंने एनालिसिस किया था। तो आप जो है अगर प्रीमा को फर्दर इसमें कोई इंटरेस्ट है या देखना चाहते हैं तो वो वीडियोस आप मेरी देख सकते हैं। इसके बाद जो है आज का अगर हम ट्रेंडिंग स्टॉक की तरफ जाते हैं तो पीआरएल ने जो है एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। जैसे मैंने वीडियो को शुरू में बताया था कि जब भी इंडेक्स या स्टॉक जो है एक बाउंड एरिया के अंदर जो है खुद को कंसोलिडेट करता है उसके बाद जो है उसमें या तो एक अच्छा खासा मोमेंटम जो है अपवर्ड की डायरेक्शन में आपको दिखेगा या डाउनवर्ड की तरफ दिखेगा। तो पीआरएल ने जो है वो 35-50 से 36 के दरमियान जो है यहाँ पे खुद को कंसोलिडेट किया। 19 तारीख से देखें अगर तो ऑनवर्ड जो है लगातार, लेकिन ये 36 का जो इसका लेवल था इसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था और जो जैसे ही रिटेस्ट करता था इसमें जो है सेलिंग आ जाती थी। तो अभी जो है इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। 35 रुपए का सपोर्ट लेवल आप इसमें रख के यानी कि अपना स्टॉप लॉस 35 रुपए का 34.5 से 35 का स्टॉप लॉस सेट करके इसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं। और आपका इसके अंदर जो पहले टारगेट बन सकता है वो जो है तकरीबन 38 रुपए पहला टारगेट, और इसके बाद जो है नेक्स्ट टारगेट जो है वो तकरीबन 40 से 41 रुपए तक जो है इसके अंदर मूव बन सकती है। तो अगर जो है आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो पीआरएल को जो है एक ऑप्शन है, इसको देखा जा सकता है। इसके बाद अगला जो है वो ट्रीट के ऊपर जो है वो अगर देख लेते हैं तो ट्रीट का यहाँ से मैं आपको बताऊं कि 7 मई से जो है एक चैनल जो अगर हम यहाँ से बनाते हैं मंथली जिसका चैनल था तो ये इस चैनल के अंदर जो है काफी अर्सा मूव करता रहा, लेकिन जैसे ये 24.45 से 24.80 का जो लेवल था इसका रेजिस्टेंस लेवल इसके ऊपर आया था तो यहाँ पे जो है इसके अंदर थोड़ी सी जो है वो करेक्शन देखने को मिली या कंसोलिडेशन देखने को मिली। लेकिन इसने मजे की बात ये कि इसका जो अपना मंथली चैनल था उसको जो है इसने ब्रेक नहीं किया, ये उसको फॉलो करता गया। जाहिर सी बात है जब एक स्टॉक जो है अपने चैनल के अंदर ही मूव करता रहता है तो फिर जो है उसके अंदर अपवर्ड ट्रेंड ही होता है। तो इसने जो है अभी अपना जो है आज जो है इसने जो इसका एक रेजिस्टेंस लेवल था 26.80 का, आज उसको जो इसने ब्रेक किया है। अब अगर जो है इसके अंदर 26.80 के ऊपर ही जो है मूव देखने को मिलता है तो इसके अंदर जो नेक्स्ट टारगेट बन सकता है वो 29 रुपए तक का टारगेट बन सकता है। अच्छा, ये पहले जो टारगेट लिखे हुए हैं
ये लास्ट टाइम जब इसके ऊपर जो है मैंने इसकी बाइंग कॉल दी थी ग्रुप के अंदर, तो ये उसका सारा एनालिसिस है। तो ये चीजें आप लोगों ने जो है साइड पे लिखी हुई इसको नहीं देखना। अभी करंटली अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर जो है 2650 आप लोगों का जो है वो एक बेसिक सपोर्ट लेवल बन सकता है। और इसके बाद जो है इसको 2780 यानी 2780 से लेकर 28 रुपए तक का जो है इसमें एक कंसोलिडेशन पॉइंट बन सकता है। तो यहाँ पे जो है आप पहला टारगेट अपना 29 से 30 रुपए तक का ले सकते हैं। और उसके अगर ये 30 रुपए को सस्टेन कर जाता है तो फिर इसके अंदर जो है 33 से 34 रुपए तक का जो है नेक्स्ट टारगेट बन सकता है। अच्छा खैर, मैं यहाँ पे मजीद फिर भी एक चीज ऐड ऑन कर दूं कि ये जितना भी टेक्निकल एनालिसिस हम करते हैं, ये जो चीजें होती हैं वीडियो के ऊपर जो होती हैं, वो जो है वो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन या बाइंग कॉल नहीं होती। तो आप लोगों ने जब भी ट्रेड लेनी है तो अपनी वर्किंग जो है वो लाजमी करनी है। और अगर आप जो है हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के ऊपर हमारा स्विंग कॉल्स का जो प्रीमियम ग्रुप है उसके अंदर जो है हम सारा वो एक एक्यूरेसी के साथ जो है अपना एनालिसिस करते हैं। और एक अब जो भी कॉल बनती है जहाँ पे ब्रेकआउट होता है किसी स्टॉक के अंदर, तो उसकी बाइंग कॉल हम ग्रुप में शेयर करते हैं। और उसमें प्रॉपर लेवल्स आपको बताए जाते हैं कि आपने कहाँ पे एग्जैक्ट एंट्री लेनी है और आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए और एग्जिट लेवल क्या होंगे, यानी आपका TP1 TP2 TP3 जो है शॉर्ट टर्म टारगेट और लॉन्ग टर्म टारगेट क्या होंगे। तो इसके जो है ज्वाइन करने के लिए सिंपली आपने व्हाट्सएप के ऊपर हमें जो है मैसेज करना है। डिस्क्रिप्शन में नंबर अवेलेबल है वीडियो की, आपको जो सारी डिटेल ग्रुप की जो है वहां पे शेयर कर दी जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सरमायाकारी। अल्लाह हाफिज।